Hello friends, welcome to Laurels IAS. Myself Sanjeev Chahal, Director of the Institute. Our ethics series is going on, which will help you in your preparation for civil services. But please subscribe our channel, like and share our videos. Thank you. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। तो हमने अपने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया था मेटाएथिक्स एंड मेटाएथिक्स वो हमने वहाँ भी बात की थी। फर्दर हैज़ टू इश्यूज। That is metaphysical issue and psychological issue. मेटाफिजिकल इशू हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइकोलॉजिकल इशू। Now this psychological issue further has three issues. First says humans by nature are selfish. And this issue is known as psychological egoism. Second issue says that humans should be selfish. And this issue is known as ethical egoism. And third issue says that humans are not selfish. But act out of the desire of selflessness, and this issue is known as altruism. तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इन तीनों इश्यूज को देखेंगे। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद साइकोलॉजिकल इगोइज्म। Our first issue is psychological egoism. So this issue conveys कि individuals always think about their self interest, कि they do each and everything for their own pleasure, कि वो अपने ही प्लेजर के लिए हर काम करेंगे। उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल मानता है कि दैट इज प्राइम ओवर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। दे पे लेस हीड, लेस अटेंशन टूवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स एंड दे डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। कि अगर कोई someone do a work of charity या show kindness to someone, तो इस कॉन्सेप्ट के माने कि अगर कोई चैरिटी भी करे या किसी को काइंडनेस भी शो करे तो उसके पीछे उसका कहीं ना कहीं खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि हो सकता है वो बेटर फील करे वैसा कुछ करके। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का मानना है कि जो इंडिविजुअल का जो एक इंटरेस्ट होता है वो प्राइम होता है सोसाइटी जो इंटरेस्ट से या दूसरे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि साइकोलॉजिकल इगोइज्म जो होता है वो हमेशा एक जो ट्रू ही है, कि वी हैव सो मैनी एविडेंसेस इन हिस्ट्री आल्सो
कि देर वर सो मैनी फ्रीडम फाइटर्स, जैसे मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदनलाल डिंगरा, उधम सिंह एंड सो मैनी अदर्स हु लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। उसमें उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था कि अगर कोई हैंग किसी को कर दिया गया तो उसमें उसको पर्सनली कोई कुछ प्लेजर नहीं मिला। एंड वी हैव आल्सो सीन कि सो मैनी सोल्जर्स दे लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। रिसेंटली हमने देखा कि सो मैनी दिस जो हेल्थ वर्कर्स थे, दे एक्चुअली क्योर द कोविड पेशेंट्स विदाउट द अटेंशन या पेइंग अटेंशन टू देयर ओन लाइफ्स। दे इवन रिस्क देयर लाइफ बाइल ट्रीटिंग द कोविड पेशेंट्स। तो हम लोग मान सकते हैं कि जिस साइकोलॉजिकल इगोइज्म हर सिचुएशन में जो है ये राइट जो है वो नहीं होता, और अगर ये ऐसा हो तो ये कहीं ना कहीं एथिकल बिहेवियर के अगेंस्ट भी होता है। कि एथिकल बिहेवियर को अगर हम देखें तो वो कन्वे करता है कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स आल्सो इन एडिशन टू अवर ओन इंटरेस्ट। इसलिए एथिकल इगोइज्म जो है उसको माना जाता है कि अगर कोई एथिकल इगोइज्म को फॉलो करता है तो वो जो है वो एथिकल जो है वो नहीं होता। इसी के साथ ही जो हमारा नेक्स्ट इशू है दैट इज एथिकल इगोइज्म। नो दिस कॉन्सेप्ट कन्वेज कि ह्यूमंस शुड बी जो है सेल्फिश। ह्यूमंस सेल्फिश होने चाहिए कि वो कोई भी जो काम करे उनमें उनका कहीं ना कहीं जो है वो खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। ह्यूमन ने सेल्फ इंटरेस्ट को हमेशा प्राइम रखना चाहिए और जो दूसरों के इंटरेस्ट है उसको हमेशा जो है वो सेकेंडरी रखना चाहिए, कि अपना इंटरेस्ट प्राइम होगा और दूसरों का इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी होगा। लेकिन एथिकल इगोइज्म तब तक सही है जब तक ये किसी को हार्म ना करे। जैसे नाउ ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक, तो बीइंग सिविल सर्वेंट प्रोवाइड्स प्लेजर टू यू। आप खुश हो जाओगे जब सिविल सर्वेंट बनोगे। तो वाइल प्रेपरेशन अगर आप अपने कोई नोट्स बनाते हो तो आप उसको एक सीक्रेट मेंटेन करके रखोगे, वो सीक्रेसी में रहेगा, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे उस चीज़ को, क्योंकि आपका वहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट आ रहा है। जब कोई आपको कोई मटेरियल रेफर करता है, आपको लगता है वो सही मटेरियल है, आप उसको भी एक एज ए सीक्रेट रखते हो अपने पास, क्योंकि आपको लगता है कि यू आर इन कंपटीशन विद अदर्स, तो वो आपके एक सेल्फ इंटरेस्ट है। लेकिन जब आपका सेल्फ इंटरेस्ट किसी दूसरे को हार्म करे, जैसे कि जो एक्शन था, जैसे विजय माल्या का एक्शन हो गया, जो हर्षद मेहता का जो एक्शन था, वो दोज एक्शंस एक्चुअली नॉट एथिकल एक्शंस। उन एक्शंस को जो है वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। जैसे एथिकल इगोइज्म कुछ सिचुएशंस में सही हो सकता है, यहाँ पे वो किसी को हार्म नहीं कर रहा, अदरवाइज ऐसा वाला जो एक जो एस्पेक्ट होता है या इशू होता है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। थर्ड इसी के साथ जो हमारा जो है इशू है दैट इज अल्टुरिज्म। No, altruism simply means selflessness, which is opposite to selfishness. This issue actually conveys कि human beings are social in nature. They always feel pain for others and they always consider the interest of others also. कि ऐसा नहीं है कि अपना ही इंटरेस्ट जो है उसको हम लोग अटेंशन देते हैं, हम लोग दूसरे के इंटरेस्ट को भी अटेंशन देते हैं। एंड वी फील एम्पैथी एंड सिंपैथी इफ समवन इज़ इन पेन। कि हमने सो मेनी टाइम्स हमने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया, जैसे अफगानिस्तान में जो रिसेंटली हुआ, जहाँ अब जो यूक्रेन में जो चल रहा है, वो सब हैपनिंग्स को देख के हम लोग कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं, और हम उन सब जो विक्टिम्स हैं इन सब चीज़ों के, वो हमें कहीं ना कहीं पेन प्रोवाइड करते हैं। और डे टू डे लाइफ में भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे वी ऑफर अ सीड टू समवन एल्स, वी हेल्प समवन एल्स टू क्रॉस अ रोड, या वी डोनेट ब्लड। तो उसमें हमारा सेल्फ इंटरेस्ट कुछ नहीं है, हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते इन रिटर्न में, ठीक। तो इट मीन्स वी आर आल्सो अल्ट्रुइस्टिक। कि दिस इशू एक्चुअली कन्वेज कि ह्यूमन्स बाई नेचर आर नॉट सेल्फिश, दे हैव द टेंडेंसी ऑफ सेल्फलेसनेस। उनमें सेल्फलेसनेस की एक टेंडेंसी होती है, क्योंकि दे आर एक्चुअली सोशल इन नेचर, वो एक सोशल क्रिएचर्स है। एंड वन शुड फॉलो दिस एल्ट्रुइज्म, कि जब हम लोग एल्ट्रुइज्म फॉलो करें, जब हम किसी दूसरे के इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे, कोई दूसरा हमारे इंटरेस्ट को कंसीडर करेगा, उससे जो इंटर इंडिविजुअल रिलेशन होगा वो कहीं ना उनमें सॉलिडिफिकेशन होगी, वो जो सोसाइटी होती है वो स्मूथली जो है वो एक्ट करती है। इसलिए वी शुड फॉलो दिस अल्ट्रुइज्म। ये छोटे छोटे जितने ही हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। नेक्स्ट इससे हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। इस लेक्चर में हम इतना रखेंगे। ओके देन, थैंक यू।